जाने वेदवती कौन थी? उसने रावण को श्राप क्यों दिया? एक समय महाबली रावण पृथ्वी पर विचरता हुआ हिमालय पर जा पहुंचा। वहां उसने साक्षात देवकन्या के समान एक ऐसी कन्या देखी जो मृगचर्म धारण किए तपोनुष्ठान में रत थी। उस रूपवती देवकन्या को देखते ही रावण ने उसे प्राप्त करना चाहा। रावण ने कन्या से पूछा, तू किसकी पुत्री है? पति कौन है? तेरी युवावस्था और सौंदर्य इस प्रकार के तप के योग्य नहीं है, फिर तू इतना कठिन तप किस लिए करती है? तू अपने इस संकल्प को त्याग दे। तब उस यशस्विनी एवं तपस्विनी कन्या ने रावण से कहा कि मैं ब्रह्मर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरा नाम वेदवती है। मेरे विवाह के लिए कितने ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग मेरे पिता से मिले और मुझसे ब्याह कर देने की प्रार्थना की, परंतु मेरे पिता यह चाहते थे कि उनके जामात्र सुरेश्वर विष्णु हो, अन्य नहीं। इससे बलगर्वित दैत्येंद्र शुंभ ने उन्हें रात्रि में सोते समय मार डाला। मेरी महाभागा माता उनकी शव के साथ सती हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छानुसार श्री विष्णु को ही अपना पति बनाने के लिए तप कर रही हूँ। जो सत्य बात थी वह मैंने तुमसे कह दी। उन पुरुषोत्तम के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य पति नहीं हो सकता है। मैं अपने तपोबल से त्रैलोक्य में जो कुछ होता है वह सब जानती हूँ, इसलिए हे रावण, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर रावण विष्णु की निंदा करते हुए अपने पुष्पक विमान से उतर पड़ा और देववती के केशों को पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहा। इस पर वेदवती ने क्रोध भरकर अपने हाथ से, जो इस समय खड्ग रूप हो गए थे, अपने उन बालों को काट डाला और अपने क्रोध से अग्नि प्रदीप्त कर उस अग्नि में प्रवेश कर गई तथा यह कह गई कि रे पापात्मा, तेरा वध करने के लिए मैं पुनः उत्पन्न होऊंगी। यदि मैंने कुछ भी सुकृत किया हो तो उसके पुण्य से फिर किसी धर्मात्मा के गृह में जन्म धारण करूं। ऐसा कह वेदवती उस धधकती चिता में कूद पड़ी। चिता के चारों ओर पुष्प छितरा उठे। वहीं वेदवती जनकराजा के गृह में कन्या रूप से उत्पन्न होकर सीता हुई है, जिन्हें रावण हरण कर लंका ले आया और विष्णु अवतार श्री राम ने कहानी